हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इस मॉक में भी हम 80 क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जितने मार्क्स सिलेबस में हर किसी सेक्शन को अलॉट किया गया है, वैसे ही हम इस मॉक में पूरा सिलेबस के पोर्शंस को कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यानी विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ही सेड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई मस्ट गो एट वंस इन डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए है हमारे पास ही सेड दैट ही हैज टू गो एट वंस। ऑप्शन बी है ही सेड दैट ही हैड गॉन एट वंस। ऑप्शन सी है ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस। ऑप्शन डी है ही आस्क्ड इफ ही हैड गो एट वंस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास अ सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर। ऑप्शन ए हमारे पास दोज 2 men वेयर। ऑप्शन बी है कर्लिंग विद वन अनदर। ऑप्शन सी है क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। ऑप्शन डी है सिंस मॉर्निंग। किस हिस्से में किस ऑप्शन में एरर है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी दिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन ही डैश डैश इट। ऑप्शन ए डिजर्व्स। ऑप्शन बी विल डिजर्व। ऑप्शन सी डिजर्व। ऑप्शन डी डिजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारे पास इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। ऑप्शन ए है यू शुड टेक ए ब्रेक। ऑप्शन बी है यू कैन टेक ए ब्रेक। ऑप्शन सी है यू माइट टेक ए ब्रेक। ऑप्शन डी है यू विल टेक ए ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी दिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास व्हाट डज द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन। ऑप्शन ए है समवन हु इज वेल्दी। ऑप्शन बी है समवन हु इज जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट। ऑप्शन सी है समवन हु इज ऑलवेज बिजी। ऑप्शन डी है समवन हु इज मिस्टीरियस एंड रिजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी समवन हु इज जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डिसोल्यूट। ऑप्शन ए है डिस्टेंट। ऑप्शन बी है रिपल्सिव। ऑप्शन सी है ऑनेस्ट। ऑप्शन डी है मॉरल। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी मॉरल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंज्यूमेशन। ऑप्शन ए है एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ऑप्शन बी है एक्ट ऑफ डिवोरिंग। ऑप्शन सी है फेलियर। ऑप्शन डी है अल्टीमेट कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अल्टीमेट कंप्लीशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बेनिवोलेंट। ऑप्शन ए है क्रूअल। ऑप्शन बी है जीनियरस। ऑप्शन सी है हार्श। ऑप्शन डी है सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेजिलेंट। ऑप्शन ए है फ्रेगल। ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल। ऑप्शन सी है वीक। ऑप्शन डी है डिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फ्लेक्सिबल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। ऑप्शन ए है केयरलेस। ऑप्शन बी है वाइज। ऑप्शन सी है रेकलेस। ऑप्शन डी है फूलिश। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी वाइज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11, वो है हमारे पास द ट्रैवलर एनक्वायर्ड द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे द नियरेस्ट इन। ऑप्शन ए है टू ऑफ। ऑप्शन बी है ऑफ ऑफ। ऑप्शन सी है ऑफ टू। ऑप्शन डी है टू टू। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12, वो है हमारे पास फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस, यानी सेंटेंस गिवन है, उनको प्रॉपर सीक्वेंस देना है। पी हमारे पास वी मस्ट रीड क्यों है इफ वी वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर। ऑप्शन सी है रब विद कंसंट्रेशन। ऑप्शन एस है देम नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरीज। ऑप्शन ए है पी आर क्यू एस। ऑप्शन बी है पी आर एस क्यू। ऑप्शन सी है पी एस ओ आर। ऑप्शन डी है क्यू पी एस आर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्यू पी एस आर, यानी ये सीक्वेंस करेक्ट है। पहले क्यू, फिर पी, फिर एस, फिर आर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। ऑप्शन ए है टू स्ट्राइक ए नेल प्रॉपरली। ऑप्शन बी है टू गेस करेक्टली। ऑप्शन सी है टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन डी है टू कॉज ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो है हमारे पास व्हाट डज द फ्रेज वंस इन ए ब्लू मून मीन। ऑप्शन ए हमारे पास समथिंग दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी है समथिंग दैट हैपन्स रेयरली, ऑप्शन सी है समथिंग इम्पॉसिबल, ऑप्शन डी है समथिंग वेरी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी समथिंग दैट हैपन्स रेयरली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 वो है हमारे पास व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन। ऑप्शन ए है टू शॉट समवन, ऑप्शन बी है टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रेवली, ऑप्शन सी टू एक्ट केयरलेसली, ऑप्शन डी है टू गिव अप। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रेवली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 वो है हमारे पास चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन आई एम गोइंग टू द मार्केट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामास क्लोज। ऑप्शन ए है शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन बी है शी सेड दैट आई वाज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन सी है शी सेड दैट शी इज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन डी है शी सेड दैट शी सेड शी गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 17 वो है हमारे पास कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन डू यू लाइक आइसक्रीम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामास क्लोज। ऑप्शन ए है शी आस्क्ड इफ आई लाइक आइसक्रीम, ऑप्शन बी है शी आस्क्ड डू आई लाइक आइसक्रीम, ऑप्शन सी है शी सेड इफ आई लाइक आइसक्रीम, ऑप्शन डी है शी सेड दैट आई लाइक आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी शी आस्क्ड इफ आई लाइक आइसक्रीम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18 वो है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन डू नॉट टॉक इन द क्लास फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामास क्लोज। ऑप्शन ए द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन द क्लास, ऑप्शन बी है द टीचर आस्क्ड डू नॉट टॉक इन द क्लास, ऑप्शन सी है द टीचर सेड डू नॉट टॉक इन द क्लास, ऑप्शन डी है द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टॉक इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 19 वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। John said, comma, inverted commas, begin, I can solve this problem, full stop, inverted commas, close. Option A है John said that he could solve that problem. Option B है John said that he can solve this problem. Option C है John said that he solved this problem. Option D है John said that he was solving that problem. क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी John said that he could solve that problem. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20 वो है हमारे पास कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said, comma, inverted commas, begin, I will call you tomorrow, full stop, inverted commas, close. Option A है he said that he would call me the next day. Option B है he said that he will call me tomorrow. Option C है he said that he would call me tomorrow. Option D है he said he calls me the next day. क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी दिस he said that he would call me the next day. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21 वो है हमारे पास choose the correct passive form of the sentence. Inverted commas, she writes a letter, full stop, inverted commas, close. Option A है a letter is written by her. Option B है a letter was written by her. Option C a letter has written by her. Option D है a letter wrote by her. क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी a letter is written by her. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 22 वो है हमारे पास चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। Inverted commas, begin, the door was opened by John, full stop, inverted commas, close. Option A है John opens the door. Option B है John opened the door. क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेकिन ऑप्शन सी और डी भी हम देखेंगे। ऑप्शन सी है हमारे पास John is opening the door. ऑप्शन डी है John has opened the door. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए है he is watching a movie. Option B है they made a delicious cake. Option C है a song was sung by her. Option D है she will buy a new dress. क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी a song was sung by her. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 वो है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। पी है हमारे पास ए ग्रेट लीडर, क्यों है महात्मा गांधी वाज, ऑप्शन ये आर है हु फॉट फॉर फ्रीडम एस है ऑफ इंडिया। इसको अरेंज करना है और देखना है करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, क्या क्यू पी आर एस बनेगा, क्यू एस आर पी, क्यू पी एस आर पी क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी पहले क्यू आएगा फिर पी फिर एस फिर आर यानी दिस फर्स्ट पी एस आर ये सीक्वेंस बनेगा। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया हु फॉट फॉर फ्रीडम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 वो है हमारे पास अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर।
पी है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्यों ड्यू टू हैवी रेनफॉल और मनी एरियाज वेर फ्लडेड एस काजिंग सीवर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। इसको जो करेक्ट अरेंजमेंट है क्वेश्चन नंबर 25 का जो वो है ऑप्शन बी यानी क्यू आर पी एस यानी दिस क्यू आर पी एस। पहले पे आएगा क्यू फिर आर फिर पी फिर एस यानी ड्यू टू हैवी रेनफॉल मनी एरियाज वर फ्लडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री काजिंग सीवर डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 26 वो है हमारे पास यही अरेंज पे और एक क्वेश्चन है यानी अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। पी है इज नोन क्यों है फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज आर है इंडिया एस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी दिस आर पी क्यू एस। पहले पे आर आएगा फिर पी आएगा फिर क्यू आएगा फिर एस आएगा। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी आर पी क्यू एस का करेक्ट सीक्वेंस है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे वो है हमारे पास अरेंज द गिवन सेंटेंसेस लॉजिकली। पी है आई सा एन ओल्ड मैन क्यों है हु वाज कैरिंग ए हैवी लोड आर है व्हाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऐसे एंड सीम्ड वेरी टायर्ड। इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है वो है बी यानी पी आर क्यू एस। पहले पे पी है फिर आर है फिर क्यू है फिर एस है। आई सा एन ओल्ड मैन व्हाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट हु वाज कैरिंग ए हैवी लोड एंड सीम्ड वेरी टायर्ड। ये है सीक्वेंस इसकी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 इसको भी इन सेंटेंसेस को भी करेक्ट सीक्वेंस देना है। पी है द टीचर एंटर द क्लासरूम क्यों है एंड द स्टूडेंट स्टूड अप आर है टू शो रेस्पेक्ट एस है एज सोन एज दे सा हर। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है ऑप्शन बी यानी पी एस क्यू आर ये। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी हमें यहाँ पे देखना है एरर फाइंड द मिस्टेक इन सेंटेंस। शी डिड नॉट रोट द लेटर यस्टरडे। ऑप्शन ए है शी ऑप्शन बी है डिड नॉट रोट ऑप्शन सी है द लेटर ऑप्शन डी है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी डिड नॉट रोट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 31 वो है हमारे पास which region Suru Valley has been named among the world's top 25 travel destinations for 2025 by National Geographic। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी है उत्तराखंड ऑप्शन सी है लद्दाख ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी लद्दाख। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 32 वो है हमारे पास द ISI mark awarded to Kashmir Willow cricket bat is issued by which organization। ए नीति आयोग ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट्स ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल फॉर सपोर्ट सर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी बिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 वो है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट स्माइल स्कीम। ऑप्शन ए जम्मू ऑप्शन बी बारामूला ऑप्शन सी है श्रीनगर ऑप्शन डी है अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 34 वो है हमारे पास जम्मू रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 फॉर विच एस्पेक्ट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बी है इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म सी है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट डी है ग्रीन एनर्जी इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे वो है हमारे पास द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंप्रूवमेंट्स इन विच सेक्टर। ए हेल्थ केयर बी एजुकेशन सी ट्रांसपोर्ट डी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 36 वो है हमारे पास एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2022 विच सिटी वाज अवार्डेड फॉर द हैविंग द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए जम्मू ऑप्शन बी श्रीनगर ऑप्शन सी लेह ऑप्शन डी है उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 37 वो है हमारे पास व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024। योगा फॉर वेलबींग ऑप्शन बी योगा फॉर ऑल ऑप्शन सी योगा फॉर पीपल और ऑप्शन डी है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है यही ऑप्शन डी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 वो है हमारे पास अंडर द बजट 2025 to 26 ए न्यू यूरिया प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए झारखंड ऑप्शन बी बिहार ऑप्शन सी आसाम ऑप्शन डी केरला। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी आसाम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 39 वो है हमारे पास विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए है श्रीनगर ऑप्शन बी है आगरा ऑप्शन सी है चेन्नई ऑप्शन डी है तिरुपति।
क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी श्रीनगर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, वो है हमारे पास डैश डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। ऑप्शन ए है डल लेक, ऑप्शन बी है वॉलर लेक, ऑप्शन सी है पेंगोंग, ऑप्शन डी है मानसबल लेक। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है पेंगोंग लेक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 41, वो है हमारे पास IS ISRO's PSLV C-95 rocket successfully launched the Advanced Sun Observing Mission Proba-3 of ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी है रशियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है चाइना स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 42, वो है हमारे पास विच इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है कॉलेज फीसेंट, ऑप्शन बी है ब्लैक नेकेड क्रेन, ऑप्शन सी है स्नो लिपर्ड, ऑप्शन डी है हांगुल। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी हांगुल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 43, वो है हमारे पास हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। जयदेव, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 44, वो हमारे पास एनी बीसेंट वाज एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी होम रूल लीग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यानी क्वेश्चन नंबर 45, वो है हमारे पास व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1885। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 1872। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी व्हाट इज द गुलमर्ग फेमसली नोन एज। ऑप्शन ए है माउंटेन क्वीन, ऑप्शन बी है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन सी है क्राउन ऑफ कश्मीर, ऑप्शन डी है गॉड्स ओन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है मीडो ऑफ फ्लावर्स यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 यानी द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड ए स्टैट्यू ऑफ मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी एट विच लेक। ऑप्शन ए है डल लेक, ऑप्शन बी है पेंगोंग, ऑप्शन सी है सोमेररी लेक, ऑप्शन डी है वॉलर लेक। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पेंगोंग लेक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 48, वो है हमारे पास ग्रो विद द ट्रीज ए प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च्ड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन श्रीनगर कोलैबोरेशन विद विच बैंक। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है जेके बैंक, ऑप्शन डी है HDFC। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 49, वो है हमारे पास हु हैज टेकन चार्ज एज ए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र। ऑप्शन ए अरबिंदो सिन्हा, ऑप्शन बी है सृष्टि जयंत देशमुख, ऑप्शन सी है अंजलि गाग, ऑप्शन डी है सुजाता सोनिक। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 50, वो है हमारे पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट यूटी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है JNK, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी JNK। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 41, वो है हमारे पास इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल द फ्लेमिंगो फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 52, वो है हमारे पास इन विच स्टेट इज द अबत्सायेश्वरा टेम्पल लोकेटेड which has recently been awarded the UNESCO Pacific Prize 2024। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 53, वो है हमारे पास रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड सिलिनेक्स 2024 वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ऑप्शन ए सीचेल्स, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, वो है हमारे पास वायर इज द हाईएस्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैट्यू ऑफ सोशल जस्टिस लोकेटेड। ऑप्शन ए हैदराबाद जो कि तेलंगाना में, ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केवडिया गुजरात। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 55, वो हमारे पास हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है S जयशंकर, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी S जयशंकर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 56, वो है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सबमिटेड इन लीगल केस। ऑप्शन ए एफिडेविट, ऑप्शन बी है सुफोना,
ऑप्शन सी है इंडिक्टमेंट, ऑप्शन डी है टेस्टिमोनी। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है एफिडेविट यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 वो है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज और एक्विजिशन ऑफ ए सीरियस क्राइम कॉल्ड। ऑप्शन ए वारंट, ऑप्शन बी है समन्स, ऑप्शन सी है इंडिक्टमेंट, ऑप्शन डी है प्ली। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 वो है हमारे पास व्हाट इज द लीगल टर्म फॉर ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन ए डिफेंडेंट, ऑप्शन बी है प्रोसिक्यूटर, ऑप्शन सी है प्लेंटिफ, ऑप्शन डी है लिटिगेटर। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी प्लेंटिफ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट कॉल्ड। ऑप्शन ए एफिडेविट, सुफोना, ऑप्शन सी है इंडिक्टमेंट, ऑप्शन डी है डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर ए फाइनल डिसीजन मेड बाय द जज और जेरी। ऑप्शन ए है प्ली, ऑप्शन बी है वर्डिक्ट, ऑप्शन सी है डिपोजिशन, ऑप्शन डी है रिट। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 यानी व्हाट इज द लीगल प्रोसीडिंग इन विच विटनेस प्रोवाइड्स सॉन एविडेंस आउटसाइड ऑफ कोर्ट। ऑप्शन ए है सोफिना, ऑप्शन बी है डिपोजिशन, ऑप्शन सी है लिटिगेशन, ऑप्शन डी है अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी डिपोजिशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 62 वो है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू सेटल ए केस विदाउट ए ट्रायल। ऑप्शन ए है वर्डिक्ट, ऑप्शन बी है प्ली डील, ऑप्शन सी है सेटलमेंट, ऑप्शन डी है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सेटलमेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 वो है हमारे पास व्हाट इज अ लायर क्वेश्चनिंग ऑफ एन अपोजिंग विटनेस कॉल्ड। ऑप्शन ए डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी अरेंजमेंट, ऑप्शन डी ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 64 वो है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर ए जजेस रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कोर्ट डिसीजन। ऑप्शन ए वर्डिक्ट, ऑप्शन बी है ओपिनियन, ऑप्शन सी है रिट, ऑप्शन डी है मोशन। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ओपिनियन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 65 वो है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट टू इश्यू एन ऑर्डर कॉल्ड। ऑप्शन ए समन्स, ऑप्शन बी मोशन, ऑप्शन सी प्ली, ऑप्शन डी वर्डिक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मोशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 वो है हमारे पास व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन ए है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन डी एन सिस्टम डिजाइनर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 67 वो है हमारे पास द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स इज। ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी है नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन सी है स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन डी है स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी आउटलाइन व्यू। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 68 वो है हमारे पास विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन एज द यूजफुल फॉर अरेंजिंग स्लाइड्स। ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन सी है स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन डी है नोट्स पेज। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी स्लाइड सॉर्टर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 69 वो है हमारे पास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। ऑप्शन ए क्लीन, ऑप्शन बी है ट्रिम, ऑप्शन सी है रिमूव, ऑप्शन डी है डिलीट। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी क्लीन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 70 वो है हमारे पास इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई बैंकिंग ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ऑप्शन सी ओपन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है ऑप्शनल ट्रांजैक्शन पिन। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 वो है हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F11 की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन ए ओपन्स द सेव डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी है क्रिएट्स द चैट फ्रॉम द सिलेक्टेड डेटा, ऑप्शन सी है इंसर्ट्स ए न्यू वर्कशीट, ऑप्शन डी ओपन्स द हेल्प पेन। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी क्रिएट्स द चैट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 72 वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर परमानेंट डेटा इन कंप्यूटर। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी है कैचे, ऑप्शन डी है रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 73 वो है हमारे पास व्हाट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी है जावा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है HTML। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 वो है विच की इज यूज्ड टू मूव द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस कंट्रोल प्लस होम।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 75 वो है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए हार्ड डिस्क। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 76 विच आर द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 77 वो है हमारे पास इन MS Excel कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, वेब टिप, सेल टिप। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी सेल टिप। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 78 वो है हमारे पास व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए चेक्स फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड ऑन कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेक्स द फाइल्स नॉन रीडेबल, ऑप्शन सी मैनेजेस डेटा ट्रैफिक, ऑप्शन डी इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम इंस्टॉलर इलीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे वो है व्हाट डज BCC इन ईमेल स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए ब्लैंक ब्लॉक कंटेंट, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है बैकअप कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी है ब्लैंक कॉपी कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद अगर हम आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 80 वो है हमारे पास विच की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स इन विंडोज। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन डी है ALT प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।